आई प्रॉमिस तुमको इससे बहुत 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 बनना चाहिए। आगे चलो, अभी तो होगा ही बट आगे तुमको 4-5 चैप्टर इस तरीके से करो कि तुम्हें उसमें कोई दिक्कत ना आए। लिमिटेड फोन यूज करो यार। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सात्विक पाल और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारी समर्स हॉलीडेज हैं उनमें तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे लोग जानेंगे किस तरीके से अपना जो समर में अपना जो सिलेबस है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है या थोड़ा कंप्लीट करना है, कितना करना चाहिए हमको और किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, तो पूरा रोड मैप लाया हूं। ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। सो मेरी रिक्वेस्ट तुम लोगों से पूरा वीडियो देखना एक बार। और फिर एक चीज तुम्हें ये समझने की जरूरत है, अगर तुम्हारा गोल तुम्हारा है कि मुझे 95% लाना है या 95% से प्लस लाना है, मतलब 98% लाना है, जितना भी लाना है, ठीक है, और तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है कि एसएसटी का पूरा कंप्लीट कर लेना है, मैथ का कंप्लीट कर लेना है या फिर साइंस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, ये तुम्हारा गोल है। तो तुम्हें गोल बनाने से पहले तुम्हें क्या सही करनी चाहिए, अपनी हैबिट, जो तुम्हारी हैबिट है तुम्हें उनको बेटर बनाना है। गोल तो फिर बन ही जाता है, समझ रहे हो। तो तुम्हें हैबिट पर अपने काम करना है। मान लो तुम्हें मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब मैथ में तुम्हें ये मानो कि मैथ में तुम्हें भैया 99 हमको मार्क्स लाने कैसे भी करके, मैथ में 99% लाना है हमको। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैथ में इतना लाना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अब जब सिलेबस कंप्लीट मतलब कि पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे, ठीक है, ये तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हें ये सब कंप्लीट करने के लिए कैसे, मेन बात ये देखो, तुमको रेगुलरली करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तुमको रेगुलरली करना पड़ेगा, मतलब कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम 99 लाना चाहते हो तो ये सब का तो करना ही है, लेकिन मेन क्या करना है, तुमको कंसिस्टेंट रहना है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, फॉर एग्जांपल तुमने मान लिया कि तुमको 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब कि अब तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि 4 दिन तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो एक दिन में कंप्लीट कर दो, 3 दिन रेस्ट ले लो, तो ऐसा फिर बिगड़ जाएगा ना। यानी कि तुमको 4 दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा, यानी कंसिस्टेंट रहना होगा, तभी तुम उस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। एक चीज मेन हमेशा यही होता है कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो बिगड़ जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। जैसे तुमने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर आ गए तुम्हारे फेस्टिवल्स और तुम बिगड़ गया तुम्हारा काम, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारी जो बिगड़ गया तुम्हारा, यानी कि जब तुम उसमें रहे तो तुम बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ गए, तुमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, तुम मस्त अपना मौज करते रहे। मौज करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो कि जो तुमने पढ़ाई के लिए जो तुमने उठाया था ये कंप्लीट करने के लिए, उसको तुम्हें, अगर तुम 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो कम से कम 1-2 घंटे, यानी तुम्हारी जो आदत है, जो हैबिट है वो तुम्हारी बनी रहेगी। हैबिट अगर टूट जाएगी तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, समझ लो ना, सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब देखो, मैं तुम्हें पूरा एक रोड मैप देने वाला हूं, किस तरीके से कंप्लीट करना है, कैसे, कितनी देर पढ़ना है दिन में और कितना पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो तुमको क्या देखना है कि यानी कि तुम्हारी छुट्टियां जो होंगी तो तुम्हारी कितने दिन, 30 से 35 दिन की छुट्टियां होंगी, ठीक है, मतलब कि हम उसको 7 दिन में 7-7 दिन करके डिवाइड करके तुमको बताते हैं कि 7-7 दिन में कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि एक वीक में, ठीक है। तो देखो, यानी कि 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करोगे, तो पर डे तुमको कितना पढ़ना है, पर डे तुमको पढ़ना है 1 घंटे थ्योरी, फिर से 1.5 घंटे थ्योरी, 1.5 घंटे थ्योरी, 1.5 घंटे थ्योरी, और 1 घंटे तुमको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि तुमको 2 बार थ्योरी करनी है, ठीक है, तुमको 2 टाइम थ्योरी करनी है और 1 टाइम क्या करना है, तुमको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी कि 2 टाइम थ्योरी करो और 1 टाइम प्रैक्टिस करो। जब तुम 2 टाइम थ्योरी करोगे, यानी कि तुमने उठा लिया यहाँ से एसएसटी का, अब तुम्हें लगा कि भाई पहले दिन है, नया नया जोश होगा, आओ पढ़ते हैं, पूरा तगड़ा हार्ड चैप्टर उठाते हैं। सबसे बड़ी गलती तुम यही कर दोगे, जब पहला ही हार्ड चैप्टर उठाओगे उसमें से कुछ नहीं समझ में आया तुम रख दोगे। इसलिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सबसे पहले उठाना है क्या, तुमको सबसे पहले उठाना है इजी चैप्टर। क्या उठाना भैया, इजी चैप्टर्स उठाने हैं। जब तुम इजी चैप्टर्स उठाओगे तो तुमको आसानी से तुम उसको मतलब समझ पाओगे, तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं मिलेगी। यानी कि तुमको इजी चैप्टर उठाना है तो कोई भी एसएसटी में ले लिया कोई चैप्टर इजी वाला, या फिर साइंस में कोई चैप्टर इजी ले लिया और मैथ में ले लिया, इस तरीके से अपनी जो तुम तैयार करोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। यानी तुम्हारे 7 दिन इसमें डिवाइड हो गए, 2 टाइम्स क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी, 1 टाइम तुमको प्रैक्टिस करना है। देखो, जो ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको लाइटली मत लेना, थोड़ा
एज अ बड़ा भैया समझ लेना कि अगर कुछ बता रहा है तो कुछ तो तुम्हारे फायदे है ही। आई प्रॉमिस अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो गारंटेड है, जब तुम 30 डेज का जो चैलेंज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि चैलेंज देंगे तो तुम उसमें थोड़ा चैलेंज दिया गया मुझे, उसके बाद जब तुम्हारी छुट्टियां कंप्लीट होगी, अगर तुमने सच में कंसिस्टेंट रहे हो इस काम के लिए जो मैंने तुमको बताया है, आई प्रॉमिस तुमको इससे बहुत बहुत प्रॉफिट होने वाला है आगे चल के। अभी तो होगा ही, बट आगे चल के तुमको ये मान लो जो तुम्हारी एक भीड़ रहेगी, जिस भीड़ में तुम थे, अगर जिन बच्चों ने ये चीज फॉलो नहीं की तुम उनसे काफी आगे निकल चुके होगे, इस बात का मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद 7 दिन तुम्हारे कंप्लीट हो गई। अब 7 दिन का अगला रोड मैप देखते हैं। तो तुमको अब क्या करना है कि जो तुमने अब 7 दिन तुम्हारे कंप्लीट हो गए, मतलब कि 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां। देखो तुम्हारे 7 दिन पहले तुमने देख लिया पूरा रोड मैप 7 दिन का, ठीक, यानी जिसमें हमने इजी इजी चैप्टर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद में सेम वही करना है तुमको, 2 टाइम थ्योरी पढ़नी, 1 टाइम प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? 2 टाइम थ्योरी करनी है और 1 टाइम तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। 1 टाइम क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसमें क्या करोगे? इसमें तुम कर लोगे अपना लेवल अप कर लोगे, यानी कि जो सबसे इजी चैप्टर्स थे उनसे थोड़े से अच्छे, यानी थोड़े से अच्छे लेवल अप करोगे। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे कि तुम्हारा देखो पहले हम लोगों ने इजी इजी लिया, फिर थोड़ा सा लेवल अप किया, फिर थोड़ा सा लेवल अप किया, फिर अच्छे अच्छे, यानी कि जब तुम्हारा आगे चल के जब तुम चलते गए जो तुम्हारा मतलब लास्ट वाले जो 7 दिन होंगे, यानी कि लास्ट वीक होगा, उसमें तुम्हें क्या करना है? अब इस तरीके से तुमने पढ़ाई की, फिर क्या करोगे? फिर लाओगे जो हार्ड वाले चैप्टर्स हो गए, जैसे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, एसएसटी में उठा लो एंड साइंस में उठा लो, मतलब इस तरीके से पढ़ाई करोगे अपनी। अगर इस तरीके से तुम करोगे, आई प्रॉमिस तुमको बहुत इससे प्रॉफिट मिलने वाला है बाबू, सच बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। इसमें तुमको पहले इजी चैप्टर पढ़ने हैं, फिर उसका लेवल अप करते चले जाना है। अब मैं ये तो गारंटी तो बोल रहा नहीं तुम्हारा एंड लास्ट वाला जो वीक होगा उसी में हार्ड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से पढ़ाई करो, लेकिन तुमको क्या करना है? सबसे पहले इजी, फिर लेवल अप करते चले जाना है। इस तरीके से तुमको पढ़ाई करनी है। अगर इस तरीके से कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो आई प्रॉमिस तुमको बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं पढ़ाई के टाइम में, तो वो नहीं करनी। कौन कौन सी मिस्टेक है सबसे पहले ये जानते हैं। तो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या है? यानी कि कंफर्ट जोन में आ जाना। जैसे कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों ने कंसिस्टेंट तो रहा, लेकिन जैसे ही हमारा फेस्टिवल आया हम लोग कंफर्ट जोन में आ गए, पढ़ाई करना बंद कर दी। ये नहीं करनी है। सबसे पहले कंफर्ट जोन में, ये मान लो कंफर्ट जोन में तुमको नहीं आना, ये नहीं करना है। कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ो। अगर तुम 4 घंटे रेगुलर कर रहे थे तो कम से कम 1 घंटा तो उस दिन पढ़ो ही, 1 घंटा तो पढ़ो ही, ये तुमको करना ही है। अगर तुम कंफर्ट जोन में आ गए तो बेटा फिर तुमको आगे से फिर कवर करना पड़ेगा और फिर तुम पीछे चले जाओगे। तो ये चीज तुमको हमेशा याद रखनी है। दूसरी क्या है, मैंने तुमको अभी फिर बताया कि तुमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि बहुत ज्यादा कंप्लीट करना, लेकिन जितना पढ़ना है उतना परफेक्ट पढ़ो। ये नहीं कि तुमने पूरा सिलेबस तुमको कंप्लीट करना, मैथ तुम्हें पूरी कंप्लीट, अरे थोड़ा कंप्लीट होगा, 5 चैप्टर कर पाओगे, लेकिन वो 4-5 चैप्टर इस तरीके से करो कि तुम्हें वो उसमें कोई दिक्कत ना, यानी तुम उसको घोर के पी जाओ, ये समझो उसमें तुम्हें ज्ञाता बनना है। इस तरीके से 5 चैप्टर तुमको पढ़ने हैं। उसी तरीके में तुमको क्या बताया, क्वांटिटी से ज्यादा तुमको क्वालिटी पे फोकस करना है, यानी कि तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ना उतना परफेक्ट पढ़ना है। उसमें बिल्कुल तुम ये मान लो कि बिल्कुल ठोस हो जाओ, कोई दिक्कत ना उसमें, तुम्हें उस चैप्टर में या उस मतलब लाइक सब्जेक्ट में तुमको कोई हिला ना पाए, इस तरीके से पढ़ना है तुमको। ठीक है, तो तुमको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है। अब क्या है भैया, तुमको एक्स्ट्रा बुक्स कब पढ़नी है? एक्स्ट्रा बुक्स तब नहीं पढ़नी, एक्स्ट्रा बुक कब पढ़नी है? जब तुम्हारा क्या हो, जब तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तब तुमको पढ़ना है एक्स्ट्रा बुक्स, वरना ऐसे नहीं पढ़नी एक्स्ट्रा बुक्स। एनसीईआरटी अच्छे से करो, पीवाईक्यूज करो, एनसीईआरटी कर लो, देन उसके बाद में एक्स्ट्रा बुक्स अपनी कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि तुमने आए डायरेक्ट एंड एक्स्ट्रा बुक्स पहले करने लगे, उससे तुम दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा जो हमारा ब्लंडर है वो क्या है? एक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हम लोग, तुम देखते होगे कि इस टाइम अगर हम लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि 2 घंटे कब निकल गए हम लोग रील्स स्क्रॉल करते करते। तो सबसे बड़ी आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही यही है, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, क्योंकि उसमें पूरी स्टोरी तुमको देखनी नहीं होती कि बहुत बड़ा है तो तुमको टाइम लगेगा, 30 सेकंड 1 मिनट 15 सेकंड का आया, तुम देखते चले गए, अलग अलग स्टोरीज आ रही तुमको, उसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, उसमें ये मान लो रुचि बढ़ रही देखने में, तो रुचि बढ़ रही तो तुम देखते चले जा रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है आजकल। फोन यूज करो लेकिन लिमिटेड करो, लिमिटेड फोन यूज करो यार,
मान तुम्हें फोन चला रहे हो, अब तुम 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं चले कहाँ निकल गए, तुम्हारा टाइम बिगड़ गया, क्या तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे ऐसे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं घर में तुमको सिर्फ एक ही काम है, तुमको पढ़ना है 24 घंटे में, तो तुमने 4 घंटे रील्स देख ली, 8 घंटे सो लिया, उसके बाद अपना नहा धो लिया एंड पढ़ाई कर ली। ऐसा तुमको करना नहीं। तो बेटा इस तरीके से पढ़ाई करो कि उसमें तुम ये मान लो कंसिस्ट हो जाओ, बिल्कुल अपने आप को उसमें झोंक देना है। 4 घंटे पढ़ना है तुमको, मैंने तुमको बताया 1.5 और 1, 4 घंटे तुमको पढ़ना है, लेकिन 4 घंटे तुमको रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्ट रहना है। अगर कंसिस्टेंट हो तो तुम 101% हो, अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ये जानना है तुमको कि तुम्हारी जो रील्स हैं और जो शॉर्ट्स हैं, इनको तुम्हें स्किप करना है, इनसे दूर रहो। अगर इनसे दूर हो तो बहुत अच्छी बात है, और बस अपनी छुट्टियां मनाओ, मस्त मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो। गर्मी तो इतनी ज्यादा है कि लगता है बाहर निकलो तो चल जाओगे। अब एंड हॉलीडेज अच्छे से मनाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।